हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट की इम्पोर्टेंट स्पीसीज के बारे में। उसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं रेड सैंडर्स के बारे में। रेड सैंडर्स नाम की ये जो स्पीसीज है, जिसे कि रेड सैंडलवुड के नाम से भी जाना जाता है, और आपने जो चंदन का नाम सुना होगा, चंदन के नाम से भी इसको बुलाया जाता है, रेड सैंडर्स को ही। आपने 2022 के अर्लियर में एक मूवी का नाम सुना होगा, पुष्पा नाम की एक मूवी आई थी, और उसी मूवी के अंदर उस मूवी का जो हीरो हुआ करता था, उस मूवी के द्वारा इन्हीं रेड सैंडर्स का जो इलीगल स्मगलिंग है वो किया जाता था। तो उस मूवी के अंदर भी रेड सैंडर्स को शो किया गया है। रिसेंटली IUCN के द्वारा जो उसकी रेड लिस्ट है, उसके अंदर इसका जो स्टेटस है वो चेंज किया गया है। इस वजह से रेड सैंडर्स न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें रेड सैंडर्स के डाटा और फैक्ट की, तो रिसेंटली इसका जो स्टेटस है वो चेंज किया गया है IUCN की रेड लिस्ट के अंदर में। पहले इनका स्टेटस है वो नियर थ्रेटन्ड क्या हुआ करता था, बट IUCN के द्वारा एस्टिमेट लगाया गया या उनके द्वारा एनालाइज किया गया कि जो लास्ट 3 जनरेशन है रेड सैंडर्स की, उनकी पॉपुलेशन 50 to 80% के अराउंड उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, और इसी वजह से रेड सैंडर्स का जो स्टेटस है वो एंडेंजर्ड किया गया है। तो आप देखिए कि रेड सैंडर्स का जो स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। तो एक एंडेंजर्ड स्पीसीज़ है, इसके बारे में आपको, स्टेटस के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड हैं, उनके द्वारा भी हमारी ट्रेड पॉलिसी के अंदर चेंज लाया गया है। रेड सैंडर्स का जो एक्सपोर्ट है उसको परमिट करने के रिगार्डिंग में डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में एक अथॉरिटी है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें साइट्स की, तो साइट्स के अपेंडिक्स 2 के अंदर में, साइट्स का जो अपेंडिक्स 2 है उसके अंदर में इसको प्रोटेक्ट किया गया है रेड सैंडर्स को। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात करें कि कहाँ पे ये उगाया जाता है रेड सैंडर्स को, क्योंकि रेड सैंडर्स की जो डिमांड है वो आपको वर्ल्ड के अंदर देखने के लिए मिलती है। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि रेड सैंडर्स की जो ये वुड है, जो लकड़ी है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। इसकी वजह से जो फर्नीचर इंडस्ट्री है उसके अंदर इसकी डिमांड आपको देखने के लिए मिलती है, चाहे वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री हो, चाहे वो इंटरनेशनल डिमांड हो दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी। इसके अलावा आप देखिए कि जापान के अंदर इसको यूज़ किया जाता है, काफ़ी एक प्रोस्पेरिटी का सिंबल के रूप में या गुड सिंबल के रूप में इसको देखा जाता है रेड सैंडर्स को। तो अगर हम बात करें रेड सैंडर्स की, तो ये रेड सैंडर्स बेसिकली नॉन फ्रेगनेंट वैरायटी ऑफ सैंडलवुड हैं। इनके अंदर बेसिकली जो फ्रेगनेंस है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलती है, और मोस्टली जो रॉकी एरिया हैं, जो हिली रीजन्स हैं, उसके अंदर ये उगाया जाता है। इंडिया के अंदर अगर हम इसके एरिया की बात करें तो पेनिनसुलर इंडिया के अंदर ये पाए जाते हैं, और पेनिनसुलर इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें, जो ईस्टर्न पार्ट है, जो ईस्टर्न घाट का जो रीजन है, उसी घाट के रीजन की जोग्राफिकल रेंज के अंदर ये लिमिटेड हैं। इंडिया के अलावा ये श्रीलंका के अंदर भी पाए जाते हैं। इंडिया के लिए एक एंडेमिक ट्री की स्पीसीज़ हैं रेड सैंडर्स। तो एंडेमिक ट्री स्पीसीज़ हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर जहाँ पे ये पाए जाते हैं वो है ईस्टर्न घाट का रीजन। दूसरा इम्पोर्टेंट बात ये है कि इनको जहाँ पे उगाया जाता है, जिस तरीके की मिट्टी की इनको ज़रूरत होती है, तो रेड जो सोइल है, वेल ड्रेन रेड सोइल इनकी डिमांड है कि वैसी इनको अगर मिट्टी मिले। और क्लाइमेटिक कंडीशन में अगर हम बात करें कि जो ड्राई हॉट क्लाइमेट है, वैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस अगर रेड सैंडर्स को मिलती हैं, तो रेड सैंडर्स के लिए एक सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, और उसके यहाँ पे डेवलपमेंट के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो रेड सोइल यहाँ पे ज़रूरी है। इसके अलावा आप देखिए कि ड्राई हॉट क्लाइमेट अगर कंडीशंस वहाँ पे डेवलप हों, तो रेड सैंडर्स के जो डेवलपमेंट है, जो लकड़ी का अच्छा आकार है, उसके लिए ज़रूरी हैं। इनकी एक्सट्रीम हार्ड होने की वजह से फर्नीचर इंडस्ट्री के अंदर भी इनकी डिमांड है। आयुर्वेदिक इंडस्ट्री के अंदर भी इनकी डिमांड जो मेडिसिनल पर्पज़ से आपको देखने के लिए मिलती है, जैसे कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट सिस्टम है, उसके अंदर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसको सही करने में भी इसको यूज़ किया जाता है। मेडिसिन्स के अंदर में ब्लड प्यूरिफिकेशन है, आई के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। डाई इंडस्ट्री जो है, कलर के लिए जो है, उसके लिए भी यूज़ किया जाता है रेड सैंडर्स को। अगर हम प्रेजेंटली कुछ थ्रेट्स की बात करें रेड सैंडर्स के लिए, जो मेनली थ्रेट क्या हैं,
तो आप देखिए कि प्रेजेंट समय में अगर हम देखें, इलीगल जो ट्रेड है वो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है रेड सैंडर्स का। जो पुष्पा नाम की जो मूवी है उसके अंदर भी दिखाया गया था इसके बारे में। ओवर हार्वेस्टिंग एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इसको ओवर हार्वेस्ट किया जाता है, और कोई इन्वेजिव स्पीसीज है जिसका यहाँ पे अगर अटैक हो तो ये एक मेन थ्रेट है बेसिकली यहाँ पे रेड सैंडर्स के लिए। तो स्टूडेंट्स यार, रेड सैंडर्स के बारे में आपको एक तो पता होना चाहिए कि हार्डवुड है, डेसिडियस क्लाइमेटिक कंडीशंस इनको चाहिए। और डेसिडियस जो क्लाइमेटिक कंडीशन ये है कि हॉट ड्राई क्लाइमेट होना चाहिए। ईस्टर्न घाट के अंदर ये लिमिटेड हैं, पेनिनसुलर इंडिया के अंदर में। और सेकंड, इंडिया की एक एंडेमिक स्पीसीज है। IUCN की रेड लिस्ट के अंदर एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर इनको रखा गया है। और साइट्स के अंदर जो अपेंडिक्स सेकंड है, अपेंडिक्स सेकंड के अंदर इनको रखा गया है रेड सैंडर्स को। तो स्टूडेंट्स, ये रेड सैंडर्स के बारे में था, हमने उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और डाटा है उसको यहाँ पे देखा। इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हम आपको हर एक स्पीसीज जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के परस्पेक्टिव से, उससे अपडेट करते रहेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्टडी करते रहिए सही से। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।